अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम एक लेटेस्ट स्कॉलरशिप देखने जा रहे हैं। जिस तरह के मैंने अपनी बाकी वीडियोस में बताया कि सबसे पहले जो स्कॉलरशिप आएगा उसका एप्लीकेशन का क्राइटेरिया, उसका एप्लीकेशन का तरीका, सब कुछ हमारे चैनल से आपको पहले से मिल जाएगा। और जैसे ही वो स्कॉलरशिप अपलोड होगी उसके साथ ही अगले रोज़ या उसी दिन हम उसकी वीडियो आपके पास अपलोड कर देंगे। तो ये स्कॉलरशिप ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें ना कोई पासपोर्ट चाहिए, ना कोई आइल्स, ना तो फेल, ना कोई और चीज़, बल्कि सीधा सीधा आपने इसमें एप्लीकेशन फिल करना है। और नॉर्मली हर कोई कर सकती है, मास्टर के लिए, बैचलर्स के लिए भी है और पीएचडी वालों के लिए भी है। तो ये स्कॉलरशिप आई है 1 फरवरी 2022 को और ये तब तक रहेगी जब 29 अप्रैल ऑफ 2022 तब तक एप्लीकेशंस हैं और इसके दौरान आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे एक वेबसाइट दिख रही होगी। ये इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट ये वेबसाइट खुल जाएगी। तो जब ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी उसके बाद आप लोगों ने आना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स। ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स के अंदर होगा ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप। उसके थर्ड पॉइंट पे हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आइएगा और गो टू द ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे डायरेक्ट आपने जाना है, क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर और किसी लिंक पे नहीं जाना। उसके बाद यहाँ आप साइड पे देख सकते हैं लॉग इन एंड रजिस्टर। तो लॉग इन एंड रजिस्टर पे जाना है। ये हमारे पास न्यू वेबसाइट ओपन होगी है, इसमें लॉगिन एंड रजिस्टर पे गए। चूंकि मैं एक दफ़ा रजिस्टर हो चुकी हूँ तो मैं आप लोगों को सिखाने के लिए एक नया पोर्टल ऑन कर रही हूँ। तो मैं करूँगी जिस तरह आप करेंगे, फर्स्ट टाइम करेंगे तो रजिस्टर न्यू अकाउंट, रजिस्टर न्यू अकाउंट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी ईमेल इंटर करनी है और वही ईमेल आपने अगेन इंटर करनी है। उसके बाद फैमिली नेम। सबसे ज़्यादा जो लोगों से गलती होती है वो फैमिली नेम के ऊपर ही होती है। फैमिली नेम आपका सर नेम या आपका लास्ट नेम ही होता है। आपने अपने फैमिली का नेम नहीं इंटर करना, जैसे लाइक मलिक और समथिंग, या आपने अपनी फैमिली का नेम नहीं इंटर करना, बल्कि फैमिली नेम ही आपका लास्ट नेम होता है। अगर मेरा नाम लास्ट नेम मॉब, गिवन नेम आपका फर्स्ट नेम होगा। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, सेव। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि आपका जो वेरिफिकेशन लिंक है वो आपकी जीमेल पे भेज दिया गया। आपने अपनी जीमेल ओपन करनी है और वहाँ पे आपके पास एक टेम्परेरी पासवर्ड होगा। तो यहाँ पे आप लॉगिन होंगे तो टेम्परेरी पासवर्ड इंटर करेंगे और टेम्परेरी पासवर्ड के बाद आपने अपना कोई भी पासवर्ड सेव कर लेना है। चूँकि अब हम जीमेल पे जाते हैं और इन्होंने हमारे पास जो भी लिखा है मैंने आपको बता दिया। मिनिमम आधा घंटा लग सकता है, मैक्सिमम मीन्स आधा घंटा लग सकता है और 2-3-4 मिनट भी लग सकते हैं, बीच में आ जाता है। इसमें परेशान होने की बात नहीं है। कुछ लोगों का स्पैम में चला जाता है, स्पैम में आप अपने मैसेज चेक कर सकते हैं। और जैसे कि फ़िलहाल मेरे पास नहीं है आया, कुछ देर लगेगी, स्पैम में चेक कर लेते हैं। स्पैम, ओके, स्पैम में नहीं है लेकिन मेरी वेबसाइट दूसरी, ये जीमेल दूसरी है। ये आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लिखा होता है प्राइमरी सोशल एंड प्रमोशन। अक्सर का प्रमोशन की तरफ चला जाता है। प्रमोशन में क्लिक करेंगे तो ये आपके टॉप पे आ जाएगा, DFAT स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन EC ऑफिशियल। जिस वेबसाइट, जिस जीमेल का लिंक आपने दिया है उसी जीमेल को आपने ओपन करना है। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये हमारे पास आगे देयर इज़ ऑटोमेटिकली जनरेटेड मैसेज फ्रॉम ऑसिस, प्लीज़ डू नॉट रिप्लाई। ठीक है, ये हमारी ईमेल थी और यहाँ पे योर टेम्परेरी पासवर्ड इज़ DWMHK समथिंग, Ctrl+C। हमने इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे साइड पे आप क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आपने वहाँ उस वेबसाइट पे वापस जाना है और लॉग ऑन एंड रजिस्टर पे दोबारा क्लिक करना है। दोबारा क्लिक करने के बाद अपनी ईमेल दोबारा इंटर करनी है और अपना पासवर्ड जो है दोबारा से पेस्ट कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट।
और लॉग ऑन कर देना है। अब आपने टेम्प्रेरी पासवर्ड दोबारा से पेस्ट कर लेना है, वही वाला पासवर्ड जो भी आपने पेस्ट किया। अपना जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं उसको इंटर करें और उसी नए पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड करके दोबारा से करें नेक्स्ट। ओके, कह रहे हैं पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, सो हमने काफ़ी नॉर्मल पासवर्ड रखा। ओके, अब पासवर्ड स्ट्रांग है, सेव। अब हमने यहाँ पे आना है न्यूज़ एप्लीकेशन फॉर द 2023 इनटेक ओपन ऑन 1 फरवरी 2022, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, एंड वी क्लोज AEST ऑन फ्राइडे 29 अप्रैल 2022। ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट्स पेज फॉर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ओके, उसके बाद आपने आना है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कोड, डिस्क्रिप्शन, टाइप, स्टेटस, फॉर्म स्टेटस, क्रिएटेड डेट, एक्शन। एक्शन के बिल्कुल नीचे लिखा होगा क्रिएट न्यू एप्लीकेशन। ये जो ऊपर सेशन का टाइम दिया गया है, ये आपके सेशन का टाइम है। यहाँ पे आपका 20 मिनट्स दिए जाते हैं, आप दोबारा से 20 मिनट्स कर सकते हैं, मैं आपको बताते जाऊँगी साथ साथ। ओके, क्योंकि हो सकता है कोई इनएक्टिव हो तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है ये आपका जो एप्लीकेशन, लॉग आउट हो जाएगा। सिंपल लॉग आउट होगा, आपकी एप्लीकेशन डिलीट नहीं होगी, लेकिन आपको सेव करना है साथ साथ में। यू मस्ट रीड द हैंड बुक एंड योर कंट्री प्रोफाइल बिफोर प्रोसीडिंग। यू शुड बी अवेयर द गिविंग फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन सीरियस ऑफेंस अंडर द क्रिमिनल एक्ट, कि आपने गलत एप्लीकेशन नहीं देनी बल्कि सीधी सीधी एप्लीकेशन देनी है। नॉर्मल एप्लीकेशन मीन्स के बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन, को उसमें कोई झूठ नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि आप ऑस्ट्रेलिया की इस वेबसाइट पे जाके, जिसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे अपना एलिजिबल कंट्रीज़ के उसमें लिस्ट में देखेंगे आपका कंट्री एलिजिबल है कि नहीं है। चूँकि पाकिस्तान एलिजिबल है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट द स्कीम डेट यू विश टू क्रिएट एंड सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर। हम ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद सिलेक्ट द इनटेक राउंड यू विश टू क्रिएट एंड सबमिट अ न्यू एप्लीकेशन, वो भी यही है, ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप। उसके बाद हमारा पासपोर्ट नंबर जो है, अगर हमारे पास नहीं है, हमारा पासपोर्ट नहीं है, तो उसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सिटीजनशिप आपके पास मस्ट होनी चाहिए। डिटेल्स गिवन, और सिटीजनशिप वो होती है, सिटीजनशिप नंबर आपका वो है जो आपके बेफॉर्म नंबर पे लिखा होगा और आपके आईडी कार्ड नंबर पे लिखा होगा। टाइटल हम मिस माब हुस्नुल, ये आपका ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन के दौरान जो आपने डिटेल्स इंटर की थी वो आपको ऑटोमेटिकली इंटर हो गई। प्लेस ऑफ बर्थ आपने इंटर करनी है, स्टेट और प्रोविंस आपने इंटर करना है। ओके, और आपने जेंडर इंटर करना है। फिर अपने इथनिक ग्रुप, आप पश्तून हैं, पंजाबी हैं, सराइकी हैं, जो भी हैं वो इसको इथनिक ग्रुप कहते हैं, आपने वो इंटर करना है। आप इतने ग्रुप गूगल करके देख सकते हैं, 6 इथनिक ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में। और कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आपका सिटीजनशिप किस, अगर आपको डुअल सिटीजनशिप है तो येस करें, अगर नहीं है तो नो करें। और अगर येस है तो आपने बताना है कि सेकंड कंट्री ऑफ सिटीजनशिप किस कंट्री की है। विच कंट्री आर यू लिविंग इन नाउ, अभी आप इस वक्त किस कंट्री में रह रहे हैं। हैव यू अप्लाइड, आर यू इंटेंडिंग टू अप्लाई द परमानेंट रेजिडेंसी। ऑस्ट्रेलिया में आप हमेशा हमेशा या न्यूजीलैंड में हमेशा रहने के लिए रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं बनवा रहे तो नो, अगर बनवा रहे हैं तो येस, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल नो करेंगे। नेशनल आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइड इफ एप्लीकेबल टू योर कंट्री, ये आपका आईडी कार्ड नंबर होता है, जिसमें आईडी कार्ड नंबर है जो आपके बे फॉर्म पे भी लिखा होता है और नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी लिखा होता है, स्मार्ट कार्ड पे भी लिखा होता है। पासपोर्ट नंबर जिसका नहीं है वो ना करे, जिसका है वो कर ले। इसको फिर सेव कर लेना है इन सारे ऑप्शंस को, क्योंकि हमने बिल्कुल ब्लैंक छोड़ा हुआ है तो ये सेव नहीं होगा। जो सेव मतलब जो भी हम ब्लैंक छोड़ेंगे, गलत लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटर प्लेस ऑफ बर्थ इट मस्ट बी नो लॉन्गर देन 50 कैरेक्टर्स वगैरह वगैरह, ये आपकी गलती होनी चाहिए। ओके, हम एप्लीकेशन फॉर्म पे डायरेक्ट चले जाते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर ये कह रहा है कि पहले इसको कंप्लीट करना है। ओके, तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। हैव यू अप्लाइड एजेंसी, नो
नेशनल आइडेंटिटी नंबर प्रोवाइडेड एप्लीकेबल टू कंट्री 3740 ओके। लेकिन चूँकि हमारे पास एक चीज़ रह गई, अभी हमारे पास कहेंगे कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर अपना डालें, रेड मार्क में आ जाएगा। ओके तो हमारे पास ये एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है। डिलीट एप्लीकेशन जो है ना, वो आप लोगों का ये ऑप्शन है जिसके अंदर आप अपनी एप्लीकेशन को वंस एन एप्लीकेशन हैज़ बीन डिलीटेड कैन नॉट बी रिट्रीव, यू शुड ओनली डिलीट एन एप्लीकेशन इट इफ इट वाज क्रिएटेड इन एरर। आर यू श्योर यू विश टू डिलीट दिस एप्लीकेशन? नो। अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे डिलीट करें, अगर नहीं करना चाहते तो पीछे आ जाएं चेक लिस्ट पे। एप्लीकेशन मेन्यू के नीचे ऑप्शन होगा चेक लिस्ट। चेक लिस्ट के अंदर हमने सारी डिटेल्स इंटर करनी है, अपना पूरा फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले हमने एड्रेस इंटर करना है। हम रैंडमली इंटर करते हैं एड्रेस लाइन नंबर 1। आपने इसमें अगर एड्रेस आपका पूरा होता तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आप ये दूसरी और तीसरी लाइन्स भी यूज़ कर सकते हैं। टाउन आपका कौन सा है, रावलपिंडी कर देते हैं। प्रोविंस कौन सा है उसका, पंजाब है। ये जहाँ आप रह रहे हैं, ओके। ये नहीं है कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, डेट ऑफ बर्थ कहाँ है क्या है वगैरह। आप नेट पे देख सकते हैं रावलपिंडी और का पोस्टल एड्रेस, पोस्टल कोड जो होता है 44,000 है। कंट्री कौन सा है, पाकिस्तान। मेलिंग एड्रेस, अगर आप मेलिंग एड्रेस यानी कि जहाँ पे आपको ना आपके क्या कहते हैं कागजात वगैरह आपको मेल पोस्ट ऑफिस से मेल किया जाए तो क्या इसी एड्रेस पे आने चाहिए, तो कोई और एड्रेस है। अगर यही एड्रेस है तो टिक कर दें, अगर कोई और एड्रेस है तो उस एड्रेस का नाम लिख दें। क्योंकि कुछ लोग किराए के घरों पे रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे जो परमानेंट घर है वहाँ पे हमारी ईमेल वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं तो वो वहाँ भिजवा सकते हैं। उसके लिए टिक ना करें बल्कि नीचे अलग से वो दे दें। फ़ोन नंबर देने हैं आप लोगों ने, तो फ़ोन नंबर रैंडमली हम इंटर कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन, नेक्स्ट। नेक्स्ट आती है आपके स्पॉस की डिटेल्स। अगर आपके स्पॉस हैं, फैमिली नेम क्या है उनका, यानी कि सर नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है और गिवन नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या और डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, पासपोर्ट क्या है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, विल स्पॉस भी अकॉम्पनिंग यू टू ऑस्ट्रेलिया, कि आपके स्पॉस आपके साथ ऑस्ट्रेलिया आएंगे या नहीं आएंगे, येस और नो कर देना है। अगर आपके कोई स्पॉस नहीं है, आप मतलब कि फर्स्ट टाइम ये वो कर रहे हैं, मतलब कि सेकेंड ईयर के बाद कर रहे हैं, बैचलर्स क्लियर, आपके स्पॉस वगैरह नहीं है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर दें। नॉट एप्लीकेबल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन कर दें। उसके बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। तो चिल्ड्रन, अगर चिल्ड्रन नहीं है तो उसको भी नॉट एप्लीकेबल कर दें। फिर नेक्स्ट। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, इसमें आपने अपनी डिटेल्स नहीं डालनी बल्कि उस बंदे का नाम डालना है जिसे अगर इमरजेंसी में आप जो अगर आपकी एप्लीकेशन बीच में कोई इशू होता है या कोई भी चीज़ होती है, इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो उस बंदे से कांटेक्ट करें। वो मिस्टर है, मिस है, मिसेज़ हैं या मिस हैं, जो भी है आपने उनका नेम उसके हिसाब से उनका वो देना है, टाइटल देना है। उसके बाद उनका फैमिली नेम क्या है, गिवन नेम, फैमिली नेम यानी कि उनका लास्ट नेम, फिर गिवन नेम, रिलेशनशिप टू आपका सर उनका रिलेशन क्या लगता है। अगर आप भतीजी हैं तो नीस कर दे। अगर आप भांजे या भतीजे हैं तो आप नेफ्यू कर दें वगैरह, जो भी करते हैं। अगर डॉटर है, सन है वगैरह जो भी है। जेंडर क्या उनका, उनका जेंडर बताना है, अपना जेंडर नहीं बताना। उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बतानी है, करंट रेजिडेंशियल एड्रेस वगैरह सब कुछ बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रीवियस स्कॉलरशिप। क्या आपने पहले से पहले कोई स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया हुआ है? अगर आपने यू मे इंडिकेट बिलो इफ दिस इंटायर सेक्शन एप्लीकेबल टू यू, लिस्ट एनी प्रीवियस और करंट स्कॉलरशिप और फेलोशिप यू हैव बीन अवार्डेड। अगर आपने इससे पहले कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिली है तो आपने उसको यहाँ पे लिए, आप एंड पे ऑप्शन देख सकते, एक्शन के नीचे ऐड लिखा हुआ है, ऐड पे क्लिक करेंगे आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और उस न्यू विंडो के अंदर आपने जो है उस फेलोशिप प्रोग्राम का नाम लिखना है, उस स्टार्ट डेट, एंड डेट लिखना है वगैरह वगैरह सारा कुछ लिखना है। ओके, तो ये सब करने के बाद आपने अगर नहीं ली तो आपने यहाँ पर सिंपल नॉट एप्लीकेबल कर देना। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद 6 पॉइंट आ गया। फिर चूँकि हमने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हमने इंटर नहीं की तो इसके साथ क्रॉस आ गई, टिक नहीं हुआ अभी तक।
उसके बाद कोई प्रीवियस व्हाट आर द स्कॉलरशिप आर यू गोइंग टू अप्लाई फॉर दिस, इसके बारे में आपने लिखना है कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वगैरह वगैरह, क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं, उसके बारे में आपने इधर डिटेल्स इंटर करनी है। और नीचे कि अगर आपने पहले कहीं अप्लाई किया है इस स्कॉलरशिप के लिए तो आपने येस करना है या नो करना है। उसके बाद प्रपोज स्टडी प्रोग्राम, आपने स्टडी प्रोग्राम कौन सा करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन इंटर करेंगे। ऐड ऑप्शन करने के बाद यहाँ पे मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे बच्चे जो हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करेंगे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि ये अगर इन्होंने नहीं समझा तो ये मुझे नहीं लगता कि इनसे हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है और हमारे पाकिस्तान में फॉर द फर्स्ट टाइम है और मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ज़्यादा आम है। तो ये है क्राइकोस कोड। क्राइकोस कोड क्या होता है, तो उसके बाद क्राइकोस कोड मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। क्राइकोस कोड जो होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की, जिसके अंदर नंबर जितनी भी उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में उनके अपने अपने डिपार्टमेंट्स को 7 नंबर का ही कोड होता है और हर डिपार्टमेंट को इन्होंने कोड दिया हुआ है। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर कोई करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्राइकोस कोड क्या होगा, ये इसका क्राइकोस कोड है, ठीक है। लेकिन ये किस लिए है, ये मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मास्टर्स वालों के लिए जो है ना क्राइकोस कोड ये है। लेकिन जो बैचलर्स करना चाहते हैं, बैचलर्स, उनका क्राइकोस कोड क्या है, बैचलर्स वालों का क्राइकोस कोड जो है वो हम सर्च कर लेते हैं इधर साथ ही। ये हमारे पास ये वेबसाइट मिल गई हमें, इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, उन सब का क्राइकोस कोड जान सकते हैं। जिस तरह कि मैं यहाँ नीचे आती हूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्राइकोस कोड आ जाएगा और ये देखें, अवेलेबल स्टूडेंट वीज़ा होल्डर एंड अदर एलिजिबल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका क्राइकोस कोड है। जो बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनका क्राइकोस कोड होगा 083109M, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन बैचलर्स, ये इसका कोड है। ओके, तो आपने यहाँ एक क्राइकोस कोड को जो है ना आपने इंटर कर देना है ऐड दोबारा से, और ये क्राइकोस कोड जो है ना आपने इधर इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपने ये जो मैग्नीफायर नज़र आ रहा है इस मैग्नीफायर को क्लिक करना है। मैग्नीफायर को क्लिक करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगी ये, और आप अपनी यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी वगैरह वगैरह, जिसके अंदर आप पहले उस यूनिवर्सिटी को सर्च करेंगे कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी वहाँ की टॉप है आपकी फील्ड के अंदर। तो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी टॉप यूनिवर्सिटी आती है तो फिर आपने इसको करना है। ये मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर द कोर्स, ओके, इंस्टीट्यूशंस मिनिमम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड फॉर द कोर्स, ओके, यहाँ पे आपने लिख देना पीटी एकेडमिक्स, ओके। प्रेफरेंस, इसको नंबर 1 प्रेफरेंस दे देते हैं। अच्छा, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, आपने मास्टर्स किया वगैरह, तो आपका कोड कोई और होगा। जिस तरह मैंने आपको पहले एक कोड दिखाया था वो कोड होगा आपका, ये हम हटा देते हैं। ये मास्टर्स वालों के लिए अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मास्टर में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनका क्राइकोस कोड ये होगा। और साथ में जो है वो नीचे जो रिसर्च टाइटल है, ऑब्जेक्टिव्स हैं वगैरह वगैरह, ये सब उनको फिलअप करने होंगे जो मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होंगे या डॉक्टरेट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन जो बैचलर्स के अप्लाई कर रहे हैं उन वो क्लिक करेंगे नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद इसको सेव कर देंगे। देख सकते हैं आप, ये हमारे पास सेव हो चुका है। यहाँ पे सेव होने के बाद आपने आना है नीचे क्वालिफ़िकेशंस पे। क्वालिफ़िकेशंस पे आने के बाद आप यहाँ पे प्रेफरेंस रख सकते थे। प्रपोज स्टडी प्रोग्राम के अंदर आपने इसे यहाँ पे प्रेफरेंस रखी है, यहाँ पे आप डिफरेंट प्रेफरेंस रख सकते हैं। प्रेफरेंस नंबर 1, फिर प्रेफरेंस नंबर 2 को आपने ऐड करना है, प्रेफरेंस नंबर 2, प्रेफरेंस नंबर, अब अपनी फील्ड अपना कोर्स चेंज नहीं करना, बल्कि आप यूनिवर्सिटीज़ की प्रेफरेंस रख सकते हैं, यूनिवर्सिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी पहली यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिली तो आपको सेकंड यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है और मैं आपको फर्दर बताती जाती हूँ। अगर तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप लेटेस्ट जितनी भी स्कॉलरशिप्स आएँ उनसे अपडेट रहें। तो इसके बाद क्वालिफिकेशन, इंटर एकेडमिक क्वालिफिकेशन हाईएस्ट लेवल फर्स्ट। सबसे पहले अगर आपने रिसेंटली बैचलर, अगर मास्टर के लिए अप्लाई करें तो बैचलर्स की, अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई करें तो हाई स्कूल का डिप्लोमा या हाई स्कूल की डिग्री आपने हासिल की है, एफएससी की ट्रांसक्रिप्ट वो इंटर करनी है।
और उसकी स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपके पास पोर्टल ऑन हो जाएगा। वहाँ पे आपने सब कुछ इंटर करना है। अगर आप एफएससी है तो आपने मैट्रिक इंटर करना है, लेकिन एफएससी वालों के लिए चूँकि स्कॉलरशिप है नहीं, बैचलर से स्टार्ट हो रही है, तो आपने पहले एफएससी का इंटर करना है, फिर मैट्रिक का इंटर करना है, फिर 8 का इंटर करना है। जितना आप नीचे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन नेम आपने इंटर करनी है, स्टेट प्रोविंस किस प्रोविंस में लिया वगैरह वगैरह सब इंटर करने हैं। ओके, लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज डिटेल्स। इंग्लिश लैंग्वेज की डिटेल्स पे आते हैं। Please ensure you review the English language requirement listed in your country profile on the DFAT website before completing this section. If you do not include a valid English language test score in your application and this is a requirement listed in the country profile, your application may be considered ineligible or will be not be shortlisted. अगर आपका इनकी वेबसाइट है ये DFAT वेबसाइट, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे अपने कंट्री को देखना है कि आपका कंट्री के लिए आपकी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे इज़ योर इंग्लिश योर फर्स्ट लैंग्वेज, यस कर दें। अगर नहीं है तो नो कर दें। ये नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास आएगा कंप्यूटर लिटरेसी डिटेल्स। आर यू कंप्यूटर लिटरेट? यस। कंप्यूटर आपको यूज़ करने आता है कि नहीं, उसको यस करना है। हाउ रेगुलर डू यू यूज़ योर PC? डेली। डू यू हैव एक्सपीरियंस इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? यस। डेटाबेस सॉफ्टवेयर एक्सेस, presentation software PowerPoint? Yes. Internet browser, internet explorer? Yes. Spreadsheet software Excel? Yes. Operating system Windows 2000, email software Outlook? Yes. Statistical pages? No. Next. नेक्स्ट करने के बाद आपके पास न्यू ऑप्शन आएगा कंप्यूटर ट्रेनिंग डिटेल्स। आपने ये ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की? यू मे इंडिकेट बिलो इफ दिस इंटायर सेक्शन इंटर एनी कंप्लीटेड फॉर्मल कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज हाईएस्ट लेवल फर्स्ट। अगर आपने कंप्यूटर की ट्रेनिंग की है तो आप यहाँ पे इसके ऐड करते जाएं, अगर नहीं की तो नॉट एप्लीकेबल कर दें। तो चूँकि मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की सो मैं इसको नॉट एप्लीकेबल करती हूँ। एंड देन आती है करंट एम्प्लॉयमेंट। आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, आप पोजीशन टाइटल क्या है वगैरह वगैरह। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे सो नॉट एप्लीकेबल। मैं कोई जॉब नहीं कर रहा। ओके, सो नेक्स्ट प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। आप पहले कहीं जॉब वगैरह करते थे उसके बारे में इंटर करना है, नॉट एप्लीकेबल। इससे पहले भी मैं कहीं पे जॉब नहीं करता था। नेक्स्ट। उसके बाद है सपोर्टिंग स्टेटमेंट। वाई डिड यू चूज़ योर प्रपोज्ड कोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। क्या आपने क्यों ये जो अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और ये बैचलर ऑफ ऑनर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों चूज़ किया, इसके बारे में आपने 2000 कैरेक्टर्स के ऐसे लिखना है। हाउ विल द प्रपोज स्टडी कंट्रीब्यूट टू योर करियर। ये आपके करियर में कैसे मददगार होगा। ये लंबे लंबे सवाल हैं, इन सब को आपने इंटर करना है। यहीं से आपका जो है आपके सिलेक्शन मेनली जो कंट्रीब्यूट करती है आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर वो ये चीज़ होती है सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स। ये आपने बहुत अच्छी लिखनी है, किसी से लिखवा लें। इसके अंदर इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें इंग्लिश का एनालिसिस भी हो जाता है, इसके अंदर आपका माइंड भी देखा जाता है और इसके अंदर आपकी डिफरेंट चीज़ें आपके स्किल्स देखे जाते हैं। आप कितना अच्छा आता है आपको, आप फ्यूचर के बारे में कितना सोच रखते हैं वगैरह वगैरह सब देखा जाता है। ओके, प्रोफेशनल मेंबरशिप्स। लिस्ट डिटेल्स ऑफ करंट और पास्ट मेंबरशिप टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने कोई काम नहीं किया सो नॉट एप्लीकेबल। ओके, द नेक्स्ट। उसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिकेशन। वेयर डिड यू फर्स्ट लर्न ऑफ द ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स। ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स के बारे में आपको कहाँ से पता चला। ऑस्ट्रेलियन DFAT मैनेजिंग डेटाबेस, DFAT वेबसाइट, अदर होम इंस्टीट्यूशन पब्लिकेशन, रेडियो, वर्क प्लेस। अदर अगर हम क्लिक करते हैं तो प्लीज़ स्पेसिफाई, इसके बारे में हमने बताना होगा, लेकिन आई गेस नॉट, बट होम इंस्टीट्यूशन, अदर, रेडियो एंड TV, वर्क प्लेस और नॉमिनेटिंग अथॉरिटी। अदर मुझे सोशल मीडिया से पता चला सो सोशल मीडिया में इंटर करूँगी एंड देन नेक्स्ट इंटर करने के बाद हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। प्लीज इंश्योर यू रिव्यू द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट इन योर कंट्री प्रोफाइल ऑन द DFAT वेबसाइट
and upload all required documents. If you do not upload all required documents, your application may be considered ineligible or will not be shortlisted. As a minimum, you must upload proof of citizenship identity, that is birth certificate, passport if available, and photographic identification, that is student card, driver's license if passport is not available, सर्टिफाइड बर्थ सर्टिफिकेट है, या तो आपका स्मार्ट कार्ड है, या तो फिर आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, इन दोनों से कोई 3 दिन में से कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं. सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ प्रीवियस एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स वेयर दे आर नॉट इन इंग्लिश, प्लीज प्रोवाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन इंक्लूडिंग ग्रेडिंग स्किल्स. सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ प्रीवियस एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स, आपने FSC और मैट्रिक की ट्रांसक्रिप्ट देनी है. यू मे आल्सो अपलोड सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ टर्शरी सर्टिफिकेट डिग्रीज, आप ये अपलोड कर सकते हैं साथ में. सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ टर्शरी सर्टिफिकेट डिग्री वेयर दे आर नॉट इन इंग्लिश. अच्छा, अगर कोई चीज़ आपकी इंग्लिश में नहीं है तो आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना है. IELTS TOEFL और PTE एकेडमिक रिजल्ट, स्टेटमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी और स्कूल दैट इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन. आपने कॉलेज से अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बनवाना है और ये आपने इंटर करना है. रेफरी रिपोर्ट, जो आपने किसी से रेफरेंस लेटर बनवाना है वो. लिस्ट ऑफ रेलिवेंट पब्लिकेशन रिसर्च एप्लीकेंट्स वाली मास्टर वालों को सिर्फ इंटर करना है और पोस्ट ग्रेजुएट वालों को इंटर करना है. करिकुलम विटाए, आपने अपनी CV इंटर करनी है. अदर डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन द कंट्री प्रोफाइल, अदर डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन द कंट्री प्रोफाइल, आपने पहले अपनी कंट्री प्रोफाइल के अंदर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको पढ़ना है और उसके बाद उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स इंटर करना है. यहाँ पे इस तरह से आप ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट की टाइप बतानी है, आप क्या एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट इंटर करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन उसके बारे में इंटर करनी है, किस में क्या है क्या नहीं है. उसके बाद चूज़ अ फाइल कर देना है. चूज़ फाइल यानी कि आपने फाइल उसको अपलोड कर देना है. ओके, उसके बाद डिक्लेरेशन, उसका लास्ट स्टेप आता है आपका लास्ट कहेंगे डिक्लेरेशन. Authorization. DFAT must comply with the Privacy Act 1988 in relation to the personal information you have provided in this form. By submitting this form, I understand and confirm that I have read and complied with the scholarship handbook and the contents of my application are true and correct. ये आपने सारा कुछ करना है हमारा. If successful in gaining an Australian award, I agree that I will undergo a police or character check before my Australia award is confirmed. आपने पुलिस और कैरेक्टर चेक कराना है. पुलिस से आपका एक फॉर्म बन जाता है, वो आप लोगों ने ले लेना है. इसको किसी भी आपके करीबी थाने से बन जाएगा. इमीडिएटली प्रोवाइड DFAT with details of any incident may reflect badly on the prestige of Australia award. Act in a manner befitting a recipient of an Australian award. Use the funds of the purposes granted. Acknowledge the assistance given by the Australian government in any written reports, publication or publicity associated with the award. Declaration and acknowledgement. I declare in submitting this application form that the information contained in it and provided in connection with it is true and correct. I acknowledge that giving false or misleading information is a serious offence and Criminal Code Act 1995 of the Commonwealth of Australia. Submit. अब मुझे क्या करना है, एंड पे सबमिट कर देना है. देयर इज़ वन और मोर इनकम्प्लीट आइटम इन योर एप्लीकेशन, प्लीज़ कंप्लीट एवरी आइटम बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन. चूँकि ये क्रॉस जिनके साथ लगी है मैंने कंप्लीट नहीं किए. 1 2 3 4 5 जो क्या कहते हैं आइटम्स है, ये मैंने कंप्लीट नहीं किए. इनको कंप्लीट करने के बाद मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी. तो दोस्तों, आज का हमारे पास जो एप्लीकेशन क्राइटेरिया था वो यहीं तक था. हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया, सब फिनिश हो गया. आपने जो कुछ इंटर करना है, आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट इन सब के अंदर जो चीज़ थी वो ये थी सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स. आपकी सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स बेस्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए. और ये था आज की हमारी वीडियो में. तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जितनी भी स्कॉलरशिप्स आएँ उन सबको पहले आप तक हम पहुँचाएँ, और ये हमारे लिए एक सपोर्ट होगी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.